डीडवाना शहर के जीवन नगर लाडनू रोड प्रिंस होटल के पास स्थित जीवन ज्योति सेवा संस्था मानसिक विमंदित एवं मूकबधिर बच्चों के लिए कार्य कर रही है। संस्था के अंदर मंदबुद्धि बच्चों के आवास, भोजन, शिक्षा एवं योगा की निःशुल्क व्यवस्था है। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने से ये संस्था अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह ये बच्चे हैं जिनको समाज में उचित स्थान उचित सम्मान नहीं मिलता है, उनको उचित स्थान और उचित सम्मान मिले। इसके उद्देश्य से संस्था का संचालन किया जा रहा है। संस्था में लाए गए बच्चों को मानसिक रूप से विकसित किया जाता है। संस्था के द्वारा अब तक 20 बच्चों को रेस्क्यू कर लाया गया है। वहीं कई परिजन भी अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर जाते हैं, जिसमें संस्था के द्वारा उन बच्चों का भरण पोषण पालन किया जाता है और उनको समाज में उचित स्थान मिले इसके लिए उनको तैयार किया जाता है। 20 बच्चों में से 5 बच्चे सही होकर भी जा चुके हैं, संस्था के लोगों के द्वारा बताया गया है। वही 15 बच्चे संस्था के अंदर है, जिन बच्चों का संस्था में अच्छी तरीके से देखभाल किया जा रहा है। वही जानकारी के अनुसार संस्था डीडवाना ही नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों से ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर लाती है, जिनको घर पर बंद कर रखा जाता है। यहाँ कहीं सड़कों पर घूमते फिरते रहते हैं और दिमागी रूप से उनकी हालत खराब होती है। उनको यहाँ लाकर उनका भरण पोषण लालन पालन किया जाता है और शिक्षा को लेकर भी उनको शिक्षित किया जाता है। संस्था का कहना है कि संस्था में कोई भी अपने बच्चों को ला सकता है जो मानसिक रूप से कमजोर है। यहाँ संस्था के द्वारा उसको पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। संस्था के अंदर मानसिक रूप से बीमार बच्चों के लिए एक स्पेशल टीचर की नियुक्ति भी है। वो टीचर्स बच्चों को मानसिक रूप से सही करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वही संस्था भी अपनी पूरी भूमिका निभा रही है ऐसे बच्चों को तैयार करने में और बच्चों को समाज में उचित सम्मान दिलाने में। समाज में इन बच्चों को अन्य बच्चों की तरह उचित स्थान मिले, इसके उद्देश्य से ये संस्था चलाई गई है। संस्था में लाए हुए बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की गई है तो कई परिजनों ने कहा है कि संस्था में आने के बाद उनके बच्चों में काफ़ी सुधार देखा गया है और उनके बच्चे अब सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। परिजनों को भी बच्चों के सही व्यवहार करने से और उनके स्वास्थ्य में उनके शरीर में सुधार आने से खुशी है और उनका कहना है कि संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये संस्था आगे भी ऐसे ही कार्य करती रहे जिस तरह हमारे बच्चों में सुधार आया है। परिजनों ने कहा कि लोगों को भी आगे आकर सहयोग करना चाहिए जिस तरह ये संस्था निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रही है। संस्था के संचालक कैलाश कटारिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि संस्था को 5 महीने हो चुके हैं और संस्था में सभी तरीके की व्यवस्थाएं निःशुल्क है। इस संस्था में कोई भी अपने दिमाग से शरीर से कमजोर बच्चों को यहाँ ला सकता है। संस्था उनकी निःशुल्क देखभाल करेगी और उसको समाज में उचित स्थान मिले इसके लिए उसको वापस तैयार किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं निःशुल्क है और टीचर की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। जो टीचर वो मानसिक रूप से बीमार बच्चों को तैयार करते हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जो बच्चे को ज़रूरत होती है उनका यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। भामाशाह को भी आगे आना चाहिए। जिस तरह संस्था निःशुल्क चल रही है तो सभी को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। ये संस्था डीडवाना में ही नहीं पूरे राजस्थान में पूरे भारत से कहीं से भी अपने बच्चों को यहाँ लाकर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर उनका लालन पोषण पालन किया जाएगा और जो मानसिक रूप से बीमार है उन बच्चों को सही किया जाएगा। इसके उद्देश्य से संस्था चलाई गई है और कई बच्चों को यहाँ रेस्क्यू कर लाया गया है। जब उन बच्चों को यहाँ लाया गया था तो वह काफ़ी हद तक मानसिक रूप से बीमार थे और अब उनके स्वास्थ्य में और मानसिक रूप से व्यवहार में बच्चों में काफ़ी सुधार है और उनके परिजनों में भी संतुष्टि है कि उनके बच्चों को सही जगह लाया गया है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। दो का फाड़ बोल
2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 7 40, 8 60, 2 9 80, 2 10 20, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 50, 3 6 मेडिसिन वगैरह देते हैं। कुछ जगह एक ग्लव्स वगैरह है और दूसरा ग्लव्स ही है हमारे पास, एकदम सेफ्टी के अकॉर्डिंग पूरा काम होता है। और ये मास्क वगैरह लगा देते हैं। हेयर के बारे में, आंखों के बारे में, नाक के बारे में, लिप्स के बारे में, जितने भी हमें जो उनको समझ में आता है धीरे धीरे ये समझाया जाता है बच्चों को, जिससे बच्चे का जो माइंड है वो डेवलप हो। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। अगर बाय द वे कोई बाहर से अगर खाना खाने के लिए यानी खाना बना के लेके आते हैं, वैसे तो हम अलाउड नहीं करते, लेकिन कोई जानकार अगर आ गया और वो खाने के लिए बोल जाए भाई हम अपने घर से लेके आते हैं, तब थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है। बाकी का जो ये चार्ट है इसके अकॉर्डिंग हम जो भी बच्चे हमारे पास है उनको खाना खिलाते हैं। मागे घर का मान तो मतलब ऊन बुन गले में फिर तो कभी ऊन बुन गम जाता तो ढूंढ जाता। 8 आने बाद में इतना सुधार है, शरीर में सुधार है, बोली चाली में सुधार है और पूरी मतलब शरीर के लिए बहुत बढ़िया काम है। और मैं क्यों मालिक भलो करे आपको और हमारे बच्चा ने हमारे पोता ने सुधार करे और भी सुधार करो और मालिक आपको भलो कर सी और बहुत बढ़िया काम है। आपका नाम? हमारा नाम मस्तराम है, मैं पुजारी हूँ, सेवा करता हूँ। यानी चर में कभी गांव में जाऊँ तो बेटे भी क्यों कि भाई आपका बच्चा खराब है तो आप लीडों में संस्था बनाई दी है बट भेजा करो। और भी कोई भी मिले तो भी मतलब मैं आए के वहाँ का भाई संस्था बनाई दी है, आपका बच्चा खराब नहीं हुए घर में तो आप यहाँ करो। और इनको है ना मेहनत के आगे मिलने नहीं का संस्था है और बाकी आगे सुविधा पूरी नहीं है यार। आप मेहनत कोई डोनेशन कर सको तो कर सको, बढ़िया कारण है। आपको मालिक घना घना देसी बहुत फर्क है हमारे लिए, हमारे बच्चा के लिए बहुत फर्क है। बच्चों बहुत सुधार हो गया, रिपिया में चारना फर्क हो गया। हमारा बच्चा बहुत बदमाशी करता, बहुत बुछड़ाई करती है, पर हटाया बाद में बहुत सुधार हो गया हमारा लड़का का। क्या घर पे क्या करता था बच्चा? तो यहाँ आने के बाद क्यों नहीं करता, घर पर साढ़े लड़ाया करता, कांच वगैरह फोड़ता रहता, हरदम उजाड़ करता, तो हटाया के बाद में बहुत सुधार हो गया। आपका नाम? पप्पू बनू। इसमें ये है जैसे अपने मानसिक मनबुद्धि बच्चे होते हैं, विकलांग होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उनके वगैरह कोई जैसे केयर वगैरह नहीं करते, अपन घर पे सही व्यवस्थित नहीं रखते, जैसे एक छोटा सा बच्चा है उसको अपन सही हैंडल नहीं कर सकते, तो मानसिक मनबुद्धि बच्चे हैं ये तो ठीक है। तो उसको हम जैसे समाज से जोड़ने का काम करें, जैसे उनको आज तैयार करके एक बराबर किसी के पास में जाके बैठे तो उनको सहमत बिठा सके आराम से, ये समाज के लिए हम काम करें। और हमारा लक्ष्य ये है कि ऐसे कहीं भी बच्चे हो तो अपन उनको तैयार करके और उनको एक समाज से जोड़ सके। कितना टाइम हो गया संस्था को? अभी ज्यादा नहीं, 4-5 महीना ही हुआ है। अब तक कितने बच्चे संस्था में? अब 15 बच्चे अपने पास में, 20 रेस्क्यू कर चुके हैं और जैसे रेस्क्यू तो 20 कर दिया आपने। इन बच्चों के लिए पहले तो हमें खुद को विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और फिर इन बच्चों के लिए सबसे पहले जैसे हम बच्चे आते हैं यहाँ तो उनके पहले केस स्टडी करते हैं, जिसमें बच्चे को मतलब खाना पीना अपनी सफाई के बारे में इनको पूरा हम देखभाल करते हैं, जिसमें से उसी में अगर बच्चे को हमें कोई कमी दिखती है तो उन पर हम ज़्यादा फोर्स करते हैं और उन कमी को पूरे करते हैं। फिर इन बच्चों के लिए पढ़ाई की रही बात तो इस 1 से 5वीं तक की क्लास लगती है, जिसमें बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार हम इन्हें शिक्षा देते हैं, जैसे कि हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं या फिर कोई डेकोरेशन वाली है या चित्रकला की है, इनके बारे में। फिर इनके जैसे कई बच्चे ऐसे हैं इसमें से जो पढ़ाई में रुचि भी रखते हैं लेकिन जैसे हाई लेवल के नहीं कर पाते, 1 से 5 जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम सिखा सकते हैं, तो उनके लिए जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग तो वो सीख कर यहाँ से बच्चे जब पुनर्वास होता है मतलब कर जाता है तो वह अपने घर में कोई ना कुछ ना छोटा मोटा काम है तो वो बच्चे कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव। मंदबुद्धि बच्चे हैं और दिव्यांग अनाथ बच्चे हैं जो हम रेस्क्यू करते हैं। पूरे राजस्थान में अगर कहीं से भी अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है
तो हम उनको लेके आते हैं। रेस्क्यू का ख्याल यहाँ तक है कि अभी तो हम डीडवाना में आसपास जैसे 30 और 40 किलोमीटर हम खुद जाके लेके आए हैं, और एक कल ही एक बच्चा हमारे पास जयपुर से आया है जो मंदबुद्धि का बच्चा है, उसको हम लेके आए हैं। क्या आपकी संस्था की अहम इसमें भूमिका रहती है, और कितने बच्चे यहाँ पर आकर तैयार हो चुके हैं, कितना समय संस्था को हो गया है? संस्था को जो समय है वो 5 महीने हो गए हैं, और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो इन बच्चों का जो माइंड है, जो मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनका माइंड है वो डेवलप करने का है। जैसे भी हम जिस प्रकार से ये घर में बच्चे रहते हैं और इनको एक अलग भावना से देखा जाता है, इसी चीज को हम दूर कर इनको एक समाज में एक बराबर की भावना से देखा जाए, ये हमारा उद्देश्य रहता है कि संस्था में आने के बाद में बच्चे का सुधार कर इनको वापस घर भेजें, जिससे एक हमारे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज आए कि ये भी जो बच्चे हैं जो मंदबुद्धि के जो मानसिकता से जो परिपूर्ण नहीं है, वो सब बच्चे समाज में एक बराबर की भावना से रहे और साथ में रहे। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जीवन ज्योति सेवा संस्था के लिए ये एक मुद्दा उठाया, आवाज़ उठाई। तो मैंने ये जो संस्था खोली है तो ये डीडवाना के लोगों को देकर डीडवाना के भरोसे ही खोली है। पिछले मैं 5 महीने से लगातार इस संस्था के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि अभी जो भामाशाह इतने नहीं जुड़ पाए हैं। काफ़ी हमने मार्केट में भी इसको संस्था को उतारा है, लोग आते भी हैं जाते भी, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं आते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली अभी हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे है कि मैं डीडवाना वासियों सभी डीडवाना वासियों से आग्रह करता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी, हालांकि ये तो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत की ही ये एक जीवन ज्योति जो सेवा संस्था ये पूरे भारत की लिए है, लेकिन ये डीडवाना में हमने खोली है तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी बनती है डीडवाना वासियों की प्रायोरिटी बनती है कि डीडवाना के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आए देखे। सबसे बड़ी जो हेल्पफुल सबसे पहले जो कर्तव्य बनता है वो डीडवाना वासियों को बनता है। तो मैं अनुरोध करूंगा डीडवाना वासियों की कृपया करके थोड़ा सा संस्था के बारे में सोचे, आए देखे, मंदबुद्धि के दिव्यांग जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करें क्या नहीं करें, काफी हम संघर्ष कर रहे हैं। बाकी की बात ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके संस्था को लॉन्ग टाइम तक लेके जाएं, और ये तभी संभव हो पाएगा जब डीडवाना वासी मेरे साथ में जुड़ेंगे, जब सहयोग देंगे, जब एकजुट साथ में मिलकर चलेंगे। हमने तो केवल और केवल इसको खोला है, इसको चलाने के लिए टोटल डीडवाना वासी जो साथ में आएंगे तभी ये संस्था है जो आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो आज नहीं तो कल इसको बंद तो होना तय है, ये बात है। तो मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ डीडवाना वासियों के सभी यहाँ पर आए, देखे, आने के बाद जो भी आपसे हेल्पफुल बनता है तो आप जरूर हेल्प करें।